हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम्बर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट के ऊपर। ठीक है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारा पास्कल लॉ जो है क्या होता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो पास्कल लॉ होता है वो क्या होता है। तो आप देखिए कि पास्कल लॉ का सिंपल सा मतलब क्या है कि इन अ स्टैटिक फ्लूइड, अगर हम किसी भी स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो उस स्टैटिक फ्लूइड में द प्रेशर एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हमारा अगर प्रेशर देखें तो वो सभी डायरेक्शन में सेम रहेगा। ऑल डायरेक्शन है ना, सेम इन ऑल डायरेक्शन। किस तरीके से? देखिए, अगर हम मान लीजिए कोई इस बर्तन में इस जगह पर हम प्रेशर देख रहे हैं। क्लियर? तो ऊपर से हमारा कितना प्रेशर लग रहा है, एक्स डायरेक्शन से वाई डायरेक्शन से हमारा कितना प्रेशर लग रहा है, और जेड डायरेक्शन से हमारा उस पर कितना प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ से जो प्रेशर लगेगा, ये सारे के सारे प्रेशर अगर हम कहीं से भी देखें तो ये सारा का सारा प्रेशर हर जगह से हमारा किसी भी एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। हर जगह से हमारा पी ही लगेगा। अगर इधर से दबाएं तो भी पी, उधर से दबाएं तो पी, ऊपर से दबाएं तो भी पी। यानी कि प्रेशर चेंज नहीं करेगा, प्रेशर जो है हमारा चेंज नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस चीज को प्रूव करते हैं। किस तरीके से? देखिए, ये है हमारी वाई डायरेक्शन, ये है हमारी एक्स डायरेक्शन। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, जेड। लेकिन ये जो जेड डायरेक्शन है ये वाई की तरह है। ये जो है ये वाई डायरेक्शन अगर है तो ये जो जेड डायरेक्शन है वो भी तो एक तरीके से देखें तो क्या हॉरिजॉन्टल है। तो हम जो है इसको कंसीडर नहीं करते, हम जो है इसको कंसीडर नहीं करते। क्यों? हम कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, हम एक इंक्लाइंड प्लेन मान लेते हैं। कैसा प्लेन? इंक्लाइंड। कि देखते हैं कि इस इंक्लाइंड पे क्या होगा हमारा। ठीक है, जेड वाले को हम कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे हम जो है एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं इसका, कि देखिए इस तरीके का, कि इस जगह पर हमारा जो प्रेशर का वेरिएशन होगा इसमें किस तरीके से होगा। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन। ठीक है, वाई डायरेक्शन। और जेड डायरेक्शन हमने इसमें बनाई नहीं है। तो देखिए, ये जो सरफेस है ये आपको दिख रही होगी। ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर हम मानते हैं कि प्रेशर जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, पी एक्स लग रहा है। क्या लग रहा है? पी एक्स। ठीक है, अब पी एक्स क्यों लगेगा? तो देखिए, जेड डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, पी एक्स ही तो होगा। तो इस पर जो हमारा प्रेशर लगेगा वो जेड पी एक्स होगा। क्यों? भले ये सरफेस हमारा वर्टिकल है लेकिन प्रेशर इस पर पी एक्स लगेगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में। क्लियर? प्लेन कौन सा है, वाई प्लेन है, लेकिन प्रेशर पी एक्स लगेगा क्योंकि ये इसके हमेशा प्रेशर, याद रखिए, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत लगता है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, पी एक्स। अगर हम इस प्लेन की बात करें तो यहाँ पे हमारा प्रेशर कितना लगेगा, यहाँ पे हमारा प्रेशर लगेगा पी वाई। यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, पी वाई। और हम अगर इस प्लेन की बात करें तो इस प्लेन पर हमारा जो है प्रेशर कितना लगेगा, ये जो प्लेन है ये हमने माना है जेड। यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा हमारा कितना, जेड प्रेशर। ठीक है, जेड। अब देखिए, हमने इसमें ये जो एंगल माना है ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये ए है, ए बी सी माना है हमने। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये जो एंगल है ये कितना है, ये एंगल है हमारा थीटा। ये हमारा एंगल क्या है, ये एंगल है हमारा थीटा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अब देखिए, इसका भी अगर हमें ये कैलकुलेशन इजी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो वाई वाला कंपोनेंट है इसके भी कॉस थीटा और साइन थीटा में इसको का तोड़ना पड़ेगा। तो हम कैसे तोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक तो होगा कॉस वाला, ठीक है, और एक होगा साइन वाला। अब ये कौन सा कॉस का है कौन सा साइन का है वही देखते हैं। आपको पता है ये एंगल अगर थीटा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये वाला, ये जो एंगल होगा ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। ये जो एंगल होगा ये भी हमारा थीटा होगा। अब ये एंगल अगर थीटा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारा कौन सा, ये वाला जो एंगल दिख रहा होगा आपको, ये एंगल कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो है हमारा, ये कितना है, 90 है। और ये अगर हमारा 90 है, ठीक है,
ये अगर हमारा 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो जिधर कोण बनता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस का होता है। वो कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है ये कौन सा हो जाएगा, कॉस का, यानी कि पी जेड कॉस 90 माइनस थीटा। ये कौन सा हो जाएगा, पी जेड कॉस 90 माइनस थीटा। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कौन सा हो जाएगा, पी जेड साइन 90 माइनस थीटा, पी जेड 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा। अब देखिए कि एंगल भी पता चल गए हमें, सारे के सारे फोर्सेस भी पता चल गए। अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा हमें काम करना है। देखिए क्या, कि हमें बस cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें ये आगे काम देगी। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि जो cos थीटा होगा वो कितना होगा, cos थीटा कितना होगा, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपको पता है जिधर हमारा एंगल बनता है उसके सामने का क्या होता है, लंब, यानी कि इसके सामने का जो है ये क्या है, ये हमारा लंब होगा। तो आधार आप समझ सकते हैं क्या है, बी ए, यानी कि जो ए बी है वो हमारा क्या है, आधार है, यानी कि ये क्या है, आधार है। और ध्यान रखिए इसकी जो लेंथ है, ये जो आपको लंबाई दिख रही होगी ये क्या है, ये वाई वाला प्लेन है, तो इसकी जो लंबाई है वो क्या है, डी वाई है, वो क्या है, डी वाई है। इसकी जो लंबाई है वो क्या है, डी एक्स है, वो क्या है, डी एक्स है। क्लियर। और इस वाले की जो आपको लेंथ दिख रही होगी ये क्या है, ये हमारी डी जेड, ये क्या है, डी जेड है। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गई। और ये जो विड्थ है हमारी आपको दिख रही होगी ये बहुत ही कम है, इसीलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल, यानी कि यूनिटी, यानी कि एक मान लेते हैं। क्लियर। तो इसको हम एक कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए cos थीटा आपको बता सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि बी ए, यानी कि जो ए बी है, यानी कि डी वाई आधार बटे कर्ण, यानी कि आपको दिख रहा है कि डी वाई बटे डी जेड, डी वाई बटे डी जेड। कैसे, देखिए ये क्या है, आधार, मैंने बताया जो थीटा होता है उसके सामने का क्या है, लंब, ये तो हो गया लंब। और आधार क्या है, बी ए, और बी ए क्या है, डी वाई, और कर्ण क्या है हमारा, बी सी, और बी सी क्या है हमारा, डी जेड। तो आप यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर पूछे कि sin थीटा की वैल्यू, तो sin थीटा की भी निकाल लेते हैं हमें। ठीक है। तो sin थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sin थीटा लंब बटे कर्ण, यानी कि डी एक्स बटे डी जेड, डी एक्स बटे डी जेड, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ से जो है निकाल सकते हैं। अब हमें वही काम करना है, क्या, कि हमें सिंपल सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट भी है, हमारा वर्टिकल कंपोनेंट भी है। पहले आप इसके फोर्सेस निकाल लीजिए, आप इसके फोर्सेस निकाल लीजिए। कैसे, कि देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख दूं फोर्सेस हमारे क्या होंगे, फोर्सेस हमारे क्या होंगे। तो देखिए ये क्या है हमारा px, क्या है, ये प्रेशर है। ध्यान रखिए ये क्या है, प्रेशर है। लेकिन हमें निकालना क्या होता है, हमें फोर्स निकालना होता है, यानी कि जो हमारा प्रेशर फोर्स जो है, फोर्स हमारा कितना लग रहा है, हमें वो फोर्स निकालना है। तो देखिए फोर्स क्या होगा, हम प्लेन्स की बात करते हैं। सबसे पहले ए बी प्लेन की, सबसे पहले ए बी प्लेन की। तो ए बी प्लेन कौन सा है हमारा, ए बी प्लेन है ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है वर्टिकल। ठीक है, ए बी प्लेन ये है। इस पर फोर्स क्या लगेगा, फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कितना है, पी एक्स है, प्रेशर कितना है, पी एक्स है। और एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हमारा कितना, डी वाई इंटू 1। ये कितना है, देखिए ये कितना है, 1 है, ये कितना है, 1 है। और हाइट कितनी है इसकी हाइट है डी वाई, यानी कि पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1। ठीक है। बी सी, अगर हम ए सी पर बात करें, ए सी पर कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि इस ए सी वाले पर कितना है, पी वाई लग रहा है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1 तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस पर कौन सा लग रहा है, पी वाई इंटू डी एक्स,
यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है x और ये कितनी है हमारी, ये जो है 1 है। ठीक है, और BC प्लेन पर बात करें तो आप BC पर भी आसानी से निकाल सकते हैं कि BC पर जो है हमारे दोनों के दोनों काम करेंगे, दोनों के दोनों काम करेंगे, PZ cos थीटा cos 90 माइनस थीटा, PZ sin 90 माइनस थीटा दोनों। क्लियर, तो आप इसको भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपना सिग्मा x बराबर 0 करने पर, जब हम सिग्मा x को 0 करेंगे तो हमारा क्या आएगा। देखिए हमें फोर्सेस कंसीडर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, px इंटू dy। देखिए ये जो है फोर्सेस क्या है, x डायरेक्शन में है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x डायरेक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ y डायरेक्शन। हमें मेनली दो ही कंसीडर करने हैं। देखिए x डायरेक्शन में कितना लग रहा है, px इंटू dy इंटू 1। ठीक है, px इंटू dy इंटू 1। ठीक है, और माइनस हमारा जो है क्या हो जाएगा, और कौन सा फोर्स लग रहा है हमारा, और लग रहा है ये वाला pz sin 90 माइनस थीटा। क्या लग रहा है, pz sin 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये जो है इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। क्लियर, ये जो है इस डायरेक्शन में है और px इस डायरेक्शन में है, तो अपोजिट है, तो हम इसको बराबर भी कर सकते हैं। क्लियर, इसको बराबर भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, pz sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इंटू 1 इंटू dz। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, pz sin 90 माइनस थीटा, और ये कहाँ लग रहा है, ये dz प्लेन पर लग रहा है। कहाँ लग रहा है, dz प्लेन पर लग रहा है ना। और कितना है, इंटू डेप्थ जो है जो हमारी विड्थ है वो कितनी है, हमारी 1 है। ठीक है, तो हम जो है इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए px बराबर कितना आ जाएगा, px बराबर आ जाएगा px इंटू dy। 1 को नहीं लिखते, 1 को तो लिखने का, गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, pz। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। और हमने बताया कि cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को हम लिख सकते हैं dy इंटू dy अपॉन dz। हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dz इंटू 1 इंटू dz को क्या लिख देंगे, dz सिर्फ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए dz से dz कट गया, dy से dy कट गया। तो यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन निकल के आता है, वो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि px जो है किसके बराबर होगा, pz के। px जो है किसके बराबर होगा, pz के। तो ये जो है सिग्मा x बराबर 0 करने पर हमारा निकलता है। अब बात करते हैं कि देखिए सिग्मा y बराबर अगर हम 0 कर दें, यहीं पर कर देता हूं मैं, कि अगर हम बात करें कि सिग्मा y बराबर अगर हम 0 कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा। तो देखिए इसको मिटा देता हूं कि अगर हम बात कर दें कि सिग्मा y बराबर 0 कर दें तो क्या होगा। तो देखिए इसको भी करके देख लेते हैं। तो आपको पता है कि सिग्मा y बराबर 0 करने पे क्या आएगा, एक तो ये वाला फोर्स pz cos 90 माइनस थीटा, और कौन सा आएगा, एक ये py आ जाएगा प्रेशर। ठीक है, तो अब देखिए हमें तो फोर्सेस कंसीडर करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, py इंटू और कितना है हमारा, किस प्लेन पे लग रहा है, py dx प्लेन पर। ठीक है, इंटू dx। क्यों, क्योंकि प्रेशर इंटू एरिया, py इंटू dx इंटू 1। इसको सही से लिख देता हूँ साफ साफ थोड़ा सा क्लियर करके। ठीक है, py इंटू dx इंटू 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ऊपर से कौन सा लग रहा है हमारा, pz cos 90 माइनस थीटा, किस प्लेन पर, dz प्लेन पर, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, pz cos 90 माइनस थीटा इंटू dz इंटू 1, क्योंकि हमें तो पूरा वॉल्यूम लेना है ना, सिर्फ dz थोड़े ना लेंगे। dz क्यों नहीं लिया, क्योंकि dz तो एक लेंथ है, इसकी विड्थ भी लेंगे ना, पूरा एरिया यही तो है, पूरा एरिया क्या है, यही तो है एरिया। क्लियर, तो इस तरीके से। तो देखिए
क्या हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए वही करेंगे जैसा उसमें भी क्या था, पी वाई इंटू डी एक्स वन को पी वाई इंटू डी एक्स इंटू वन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ऊपर से कौन सा लग रहा है हमारा, पी जेड कॉस 90 माइनस थीटा, किस प्लेन पर, डी एक्स डी जेड प्लेन पर, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी जेड कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इंटू डी जेड इंटू वन, क्योंकि हमें तो पूरा वॉल्यूम लेना है ना, सिर्फ डी जेड थोड़े ना लेंगे। डी जेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि डी जेड तो एक लेंथ है, इसकी विड्थ भी लेंगे ना, पूरा एरिया यही तो है, पूरा एरिया क्या है, यही तो है एरिया, क्लियर। तो इस तरीके से, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए वही करेंगे जैसा उसमें भी क्या था, पी वाई इंटू डी एक्स, वन को कंसीडर नहीं करेंगे, वन का गुणा तो नहीं करना, इंटू पी जेड कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। और साइन थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी जेड, क्या होता है हमारा, डी एक्स अपॉन डी जेड, डी एक्स अपॉन डी जेड, ठीक है। वन को कंसीडर नहीं करते, इंटू डी जेड और रह गया हमारा, ठीक है। तो डी जेड को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, तो देखिए डी जेड से डी जेड कट जाएगा, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन निकल के आता है, हमारा क्या मिलता है कि पी वाई बराबर क्या है, पी जेड के, और उस वाले में हमने क्या निकाला था कि पी एक्स बराबर जो है पी जेड के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी जेड जो है किसके बराबर है, पी एक्स के बराबर है। तो यहाँ से हमें चलता है पता कि एक्स डायरेक्शन में देखें या वाई डायरेक्शन में देखें या जेड डायरेक्शन में देखें, हमारा जो है तीनों में डायरेक्शन में हमारा जो प्रेशर है, ये देखें चाहे इस डायरेक्शन का देखें चाहे इस डायरेक्शन का देखें, तीनों डायरेक्शन में हमें जो है प्रेशर जो है कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। किस तरीके का मिलेगा, सेम मिलेगा। और यही चीज हमने बोली थी कि इन अ स्टैटिक फ्लूइड द प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर सभी डायरेक्शन में देखें, एक्स वाई और जेड में देखें, तो हमें प्रेशर जो है सब में सेम दिखाई देता है। तो ये था हमारा पास्कल लॉ। तो इसको आप समझ गए, डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं ये भी आप समझ गए, क्लियर। तो देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन जो है इसको हम हाइड्रोलिक ब्रेक में यूज़ करते हैं, लिफ्ट आपने जानते हैं लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए कि एक हमारा प्रेशर गेज टेस्टर होता है, उसको हम कहते हैं डेड वेट प्रेशर गेज टेस्टर। वो जो है हमारा किस पर काम करता है, वो हमारा पास्कल लॉ पे ही काम करता है। तो ये क्वेश्चन आप जो है याद रख सकते हैं कि डेड वेट प्रेशर गेज टेस्टर जो होता है वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हमारा पास्कल लॉ, वो हमारा क्या है, पास्कल लॉ, ठीक है। और बाकी का हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह जो होती है, हाइड्रोलिक रैम्प होती है, वो सब हमारी किस पे काम करती हैं, हमारी सब की सब काम करती हैं पास्कल लॉ पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।